लगता हूँ स्वामी दीपांकर जी उन्होंने बात की वो खात्मे की बात करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि समीक्षा की बात होनी चाहिए। ठीक, स्वामी जी मुझे आज लग रहा है 2 साल भी नहीं हुआ। ठीक है प्रोफेसर स्वामी जी, मुझे आज लग रहा है कि आपके कितने दिन हुए थे यात्रा के, वो कितने दिन हुए स्वामी जी आपकी यात्रा के? आज 284 दिन हो गए। नहीं सब बेकार हो गए। और नहीं स्वामी जी 284 दिन। अगर आप प्रोफेसर साहब को नहीं समझा पा रहे हैं तो आज देखिए कहां खड़े कहां हैं, क्या बात हो रही है। आप कह रहे हैं सब हिंदू हैं, वो कह रहे हैं नहीं। ये हो क्या रहा है स्वामी जी बताइए। दो चीज है ऐश्वर्या भैया, मगर मैं विषय से हटना नहीं चाहता। आज विषय बहुत गंभीर है आज, मगर अगर आपने यात्रा के बारे में बात करी तो 2 मिनट में जरूर प्रोफेसर साहब के लिए 2 शब्द बताऊंगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के कुछ गांवों को लेकर के हम लोगों की यात्रा थी, और वो यात्रा उसी समाज से थी जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। तो वहाँ एक सामने से व्यक्ति ने हमको संत रविदास की वो पंक्ति सुनाई कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बोले महाराज जी हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते। जो वर्तमान हो रहा है, कुछ कथाकथित लोग खुद से ऐसे कार्य कर बिल हमारे नाम पर फाड़ देते हैं। तो हम तो साथ हैं और हम तो चाहते हैं कि जातियों में बटा हुआ समाज एक हो, हिंदू हो, सनातनी हो, क्योंकि इसी से भविष्य में चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अंबेडकर जी को बहुत लोग कोट करते हैं। अंबेडकर जी ने कब जिक्र किया? एक पुस्तक था हु आर शूद्रा, चैप्टर नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा है जिस शूद्र का जिक्र वेदों में है उसका जाति से कोई लेना देना नहीं। तो अंबेडकर जी से बड़े हम लोग नहीं ना हैं, संत रविदास जी से बड़े हम लोग नहीं ना हैं। मगर अब मैं आता हूं विषय पर। मैं कुछ विषय की बात करना चाहता हूं। आज जो सनातन को लेकर के वार्ता किया गया, और रही बात प्रोफेसर साहब की, तो आप जब कहेंगे हम लोग तब बैठ जाएंगे। प्रोफेसर साहब के साथ हमें बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, और मिलकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कम से कम ये वर्तमान जो नासूर बना हुआ है समाज के लिए व्यवस्था, उसको समाप्त कर एक सुदृढ़ और सनातन को मजबूत करने के लिए, सबको एक करने के लिए प्रयत्न किए जाएं, और वो मैं कर रहा हूं। अब मैं अपने विषय पर आता हूं ऐश्वर्या भाई जी। फिर मैं स्टूडियो वर्तमान जो आज बयान दिया गया, उस बयान सुनने के बाद ऐसी परिस्थिति महसूस हुई कि यह डूब मरने जैसा है हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति इस बयान को सुनकर कम से कम आज मौन है। इतना बड़े नरसंहार की कोई बात कहे कि सनातन का उन्मूलन, जैसे कि अजय भाई ने कहा, सनातन की समाप्ति, और समाज बैठकर मौन मात्र देखता रहे कि मेरी लड़ाई लड़ने आज फिर कोई और आएगा। रात में ऐश्वर्या भाई बोलेंगे, अन्य लोग बोलेंगे, मगर मुझे दुख इस बात का है कि कोई कैसे एक बड़े संगठन और एक बड़े अलायंस का हिस्सा होने के बाद इतना बड़ा बयान दे रहा है। क्या यह भविष्य की किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या मैं इसे यह समझूं? किसी एक व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया, क्या विरोध ना करना मौन सहमति का हिस्सा समझूं? या दिनकर की वो पंक्ति याद करूं कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे? मैं आज आश्चर्य में हूं ऐश्वर्या भाई, और मैं दुख इस बात का है कि आईसीएस का पक्ष लेने वाले इस देश में मैंने लोग देखे थे, मगर 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों के समाप्ति का समर्थन करने वाले 80 करोड़ लोगों में से ही एक है। यह देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, दुख हो रहा है। आप राजनीति करनी है करिए, तुष्टीकरण करना है करिए, तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण तक पहुंचिए, मगर क्या 80 90 100 करोड़ लोगों के नरसंहार के बाद इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा अवमानना मैं समझता हूं कि अब तक के सनातन काल में सबसे अनुचित बयान अगर कोई है तो वर्तमान ये है। राहुल